अब हद ये हो चुकी है, दीनों दुनिया की तबाही का सबब बनने वाली फिल्मों के रिव्यू के लिए मुल्क का वज़ीर आज़म कमेटी बना रहा है। क्या इस्लाम का और हमारे ख़ानदान का यही कल्चर है जो इन फिल्मों और ड्रामों में दिखाया जाता है? क्या ये फिल्म अखलाकियात पर पूरा उतरती है? क्या हमारा अखलाक इस चीज़ की इजाज़त देता है? क्या हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता है? इस तरह की फ़िल्मों का फ़ैसला आपने करना है। हमारा जो काम था वो हमने कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमशेर अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे उर्दू न्यूज़। आज हम बात करेंगे एक मुतनाज़ा फ़िल्म की जिसको पाकिस्तान में बैन किया गया है। फ़िल्म है जॉयलैंड। बनाने वाला इंतहाई मुतनाज़ा प्रोड्यूसर सरमद खोसर जो हम जिन्स परस्ती का खुला हामी है। जॉयलैंड की तैयारी में लॉस एंजलिस की भारतीय निजात अपूर्वा गुरुचरण भी शामिल हैं। फ़िल्म का प्लॉट है ट्रांसजेंडर वूमेन की मोहब्बत के गिर्द घूमता है। ट्रांसजेंडर वही मखलूक है जिसकी हिफाजत के लिए मगरब के गुलामों ने पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2018 पास करवाया। वही ट्रांसजेंडर जिसकी हैसियत इस वक्त पाकिस्तान की कोर्ट में चैलेंज है। ट्रांसजेंडर वूमेन किसको कहते हैं? वो मर्द जो खुद को एक औरत करार दे। इस फिल्म में एक मर्द एक ट्रांसजेंडर वूमेन की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है, यानी हम जिन्स परस्ती। फिल्म में सारा सरमाया जो है वो अमेरिकन कम्युनिटी ने लगाया है। कौन सी कम्युनिटी? LGBTQ जो है वो एक अमेरिकन कम्युनिटी है। और आपको मैं बताता चलूँ कि इसको क्वेयर पाम अवार्ड के लिए भी नामज़द किया गया, ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नामज़द किया गया। क्वेयर पाम की अपनी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि ये अवार्ड हम जिस परस्ती के मौका पर बनाई जाने वाली तमाम बेहतरीन फिल्मों को दिया जाता है। इस अवार्ड के 5 जजेस में से जिनमें से 3 का ताल्लुक फ्रांस से है। इस फिल्म को पाकिस्तान में बैन किया गया था और इस जॉयलैंड फिल्म की पाकिस्तान में नुमाइश पर पाबंदी का जायज़ा लेने के लिए आला सतह की कमेटी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तश्कील दे दी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक रिफॉर्म यूनिट के सरबराह सलमान सूफ़ी ने ट्वीट किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़िल्म जॉयलैंड की नुमाइश पर पाबंदी का जायज़ा लेने के लिए कमेटी तश्कील दी है। कमेटी शिकायत के साथ साथ इस फिल्म की पाकिस्तान में नुमाइश के मेरिट्स का भी जायज़ा लेगी। पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से फ़िल्म जॉयलैंड पर पाबंदी के इक़दाम के बाद सोशल मीडिया पर कई मशहूर शख्सियात की जानिब से हुकूमत पर तनकीद की जा रही है। इनमें से पाबंदी हटाने का मुतालबा भी किया जा रहा है। फ़िल्म पर पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन पाकिस्तान की वज़ारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से 11 नवंबर को जारी किया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया था कि फ़िल्म से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हुई क्योंकि इसमें काबिल एतराज़ मवाद शामिल हैं। जॉयलैंड को पाकिस्तान में 18 नवंबर को रिलीज़ होना था, लेकिन पाबंदी के बायस इसकी रिलीज़ को रोक दी गई है। फ़िल्म पर पाबंदी के बाद हुकूमत को सोशल मीडिया पर तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। अदाकारा और लिखारी मीरा सेठी ने वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब को मुखातिब करते हुए कहा, जॉयलैंड पर पाबंदी का कोई जवाज़ नहीं बनता। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद को जमहूरियत पसंद कहें और फिल्मों और आर पर पाबंदी लगाते फिरें। अदाकारा नादिया जमील ने अपनी एक ट्वीट में पूछा कि वो चेहरे कौन हैं जो जॉयलैंड पर लगने वाली पाबंदी के पीछे हैं, इन्हें डर क्या है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि कब तक इन मुनाफिकीन की जानिब से पाकिस्तान का गला घोंटता जाता रहेगा, जो मगरबी दुनिया के तमाम फ़ायदे हासिल करते हैं लेकिन दूसरों पर ज़माना जालियत के नज़रियात मुसल्लत करते हैं। हुकूमती रुकन सलमान सूफ़ी ने अपनी एक ट्वीट में लिखा कि मैं अपनी दोस्त मरियम औरंगज़ेब से दरख्वास्त करूँगा कि अगर हो सके तो इस पर पाबंदी पर नज़रसानी करें और जॉयलैंड की टीम से भी मिल लें। फ़िल्म जॉयलैंड साइम सादिक की हदायतकारी में बनी है और इसमें मरकज़ी किरदार रास्ती फ़ारूक, सरवत गिलानी, सानिया सईद और अली जुनेजो ने अदा किए हैं। जॉयलैंड वो वाहिद फ़िल्म नहीं है जिस हालिया बरसों में पाकिस्तान में पाबंदी का सामना करना पड़ा। गुज़श्ता हुकूमत में सरमद खोसर की फ़िल्म ज़िंदगी तमाशा पर भी इसी तरह की पाबंदी लगाई गई, जिसकी वजह से ये फ़िल्म अब तक पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं हो सकी। मुहक्किक निदा करमानी ने भी पाकिस्तान में फ़ैसला साज़ों को मुखातिब करते हुए लिखा कि बस अभी पता चला है कि जॉयलैंड पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं हो रही। एक ऐसी फ़िल्म जिसमें बैनुल-अक़वामी नाज़रीन की जानिब से सराहा जा रहा हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे फ़ैसला साज़ों की जानिब से पाकिस्तान नाज़रीन से बच्चों सा सलूक किया जा रहा है और अखलाकियत के नाम पर आर्ट और कल्चर से महरूम किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के रहनुमा फ़रहतुल्लाह बाबर ने हुकूमती पाबंदी को गलत और इसे अखलाकी पुलिस को खुश करने जैसा इक़दाम करार दिया है। लीजिए जनाब, वो पाकिस्तान बन चुका है जो इकबाल का ख्वाब था, जिसके लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग वतन की जंग जीती थी। आज इस मुल्क में तमाम करप्ट सियासतदान मर चुके हैं, बदउनवानी जड़ से उखाड़ी जा चुकी है।
تعلیم کے میدان میں ہم پہلے نمبر پر آ چکے ہیں، ہماری صحتیں قابل رشک ہو چکی ہیں، ڈالر 100 روپے کا ہو گیا ہے، انسان کی بنیادی غذا یعنی دودھ 60 روپے لیٹر ہو گیا ہے۔ اسی بے مثال خوشحالی کی وجہ سے اب پی ڈی ایم کو حکومت میں خرابیاں نظر آنا بند ہو گئی ہیں، اپوزیشن کا کام بھی تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب تو اس قدر فارغ ہو چکے ہیں کہ ان کی مکمل تمام تر جو توجہ ہے ایک فلم پر ہونے والے اعتراضات پر مرکوز ہیں، اور حکم دیا گیا ہے کہ ایک فلم پر ہونے والے اعتراضات کے ریویو کے لیے ارجنٹ کمیٹی بنائی جائے۔ کتنا اہم کام ہے، ہونا بھی چاہیے، سچ کو جان کر جئیں۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔